गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 69,000 एंड 68,500 ओके, इन दोनों को क्या किए हम लोगों ने, जितने भी क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के उसके सॉल्यूशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और शायद कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने जो है प्रोवाइड किया हुआ था। और आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होगा, प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आज से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट होगी। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे प्रैक्टिस सेट को। जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो आने हैं, जो भी नई भर्ती होगी टीचर की, जो भी नई ATRE का एग्ज़ाम होगा, तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें चैनल्स को, और वीडियोस को भी शेयर करते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो मैथ का यहाँ पे है वो क्या है, आप लोग क्वेश्चन को जरूर राइट डाउन कर लेते। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इफ दैट इज यदि, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर राइट डाउन करते रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के ही, अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा है बिल्कुल ऐसा ही क्या है, 68,000 में आया हुआ था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 7 49, और ये क्या हो जाएगी 12, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूना 24। कहने मतलब ये है, यहाँ से हम लोग ओरली भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनका बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, वीक होगा, तो उनके लिए यहाँ पे इसे समझने में सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस का ये कितना हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और माइनस 24। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 25, यही आंसर। ओके, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा टाइम जरूर दिया करूँगा जिससे कि आप लोग क्वेश्चन जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि समझने के साथ साथ जो है लिखना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है, क्या कह रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन में वेरिएशन आपको जरूर मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे जो पूरे सिलेबस को जो है कंक्लूड करेंगे। ये क्या है 45, अब यहाँ पे लिखा है एंड, ओके, और लिखा हुआ 0.8। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका होल स्क्वायर, इनमें से कौन सी छोटी है, इसमें कह रहा है कि कौन सी छोटी है वो फाइंड आउट करनी है, छोटी वैल्यू किसकी है। तो अब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.05 है। इसको रिपीट एक दिन मैंने क्वेश्चंस किया भी हुआ था, 1.27 जो है इसकी जो वैल्यू थी 1.27 जो 69,000 में आया हुआ था, इसको हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया था अगर 2 के ऊपर बार है तो उसके नीचे 99 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसके ऊपर बार लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 45/99। ओके फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5/11। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, और कितना हो जाएगा 9 × 9 9 × 9। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई है। अगर हम लोग अब इसको लिखें, किसको, 0.8 के होल स्क्वायर को लिखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बहुत ही आसानी से लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं, 0.8 × 0.8। अब इसका ये हटाएंगे तो यहाँ 0, ये हटाएंगे तो यहाँ 0। तो इसको हम लोग लिख कितना सकते हैं, अगर इसको हम लोग काटेंगे फिर से एक लाइन में और रिपीट कर देते हैं तो इसको हम लोग कितना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 16/25, ये आ गया।
अब यहाँ से अगर थोड़ा सा दशमलव के रूप में अगर लिखना भी चाहें, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कितना ले सकते हैं, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना दशमलव चला जाएगा, 11×4 = 44 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, और फिर 5 बचेगा। फिर इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम इतना ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर इसको यहाँ पे देखा जाए तो इस नंबर को कितना ले सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग जो है अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अगर दशमलव यहाँ पर भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 25×6 = 150, और जितना भी जाए यहाँ पे कितना 0.6 आ रहा है, 0.4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है ये वाली नंबर जो है इससे बड़ी है, दैट इज ये वाली जो नंबर है ये क्या है, छोटी है। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट ही है नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है 2x² - 9x and +10, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके फैक्टर कितने होंगे, आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ी देर इसको सोचिएगा कि इसके फैक्टर आखिर में होंगे क्या। तो इसके गुणनखंड की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x²। यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ओके, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ से अगर 5 और 4 को अगर हम लोग फैक्टर चूज करते हैं तो 5 × 4 = 9 और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों माइनस में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले 2 है इसलिए कॉमन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर तब भी उतना ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, -5x and 4x and +10। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2x and -5, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x and -5 = 0। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 2x - 5 एंड x - 2, यही ये 0 हो जाएगा। और फैक्टर निकालने हैं, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो एक x की वैल्यू यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो 5/2 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो x = 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टर किया गया है वो 0 के इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो लिखा है वो ये होना चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे 0 नहीं होता तो क्या करते, इतना हमारे पास सोल्यूशन, ये फाइनल आंसर इतना आ जाता, ये वाला जो है ये फाइनल आंसर होता ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब 0 कर दिया गया था, तो इसमें भी 0 करेंगे तो फाइनली x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेंड करने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें सिंपल और मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सबको इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 476 × 198 × 359 × 242। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 476, 198, 359 और 242 है। इसमें जो भी आंसर आएगा यानी जो भी गुणा करने पे आएगा, उस आंसर का इकाई का अंक, दैट इज यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। जब इकाई के अंक की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी इकाई के अंक होते हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम 6 × 8 × 9 × 2 कर देंगे। अब गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18, कितना आया, 18 का इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 6 = 24 हो गया, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, जो इकाई का अंक होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा, वो 4 होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हम करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी जो नंबर्स हैं जो दी हुई हैं उनमें
इकाई के अंक हैं क्या क्या, जैसे 476 में 6 है, 198 में 8 है, 359 में 9 है, 242 में 2 है। तो इनके इकाई के अंकों को हमने क्या किया, 6, 8, 9 कर दिया। और करने के बाद इनका अगर चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम फटाफट क्या करेंगे, 9 को 2 से 2 नहीं 18, 18 का 8 लिया और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 64 हो गया। 64 का 4 लिया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 24। यानी कि आंसर यहाँ पे इकाई अंक जो यहाँ से आएगा, उस जो भी नंबर्स होगी गुणा करने पे आएगी, उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर वीडियोज अच्छे लगें तो आप लोग लाइक करते रहिएगा, और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो तभी बताइए कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी आप लोग बताएं जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए लोग हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसी पंचभुज के किसी कोई भी, अगर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पंचभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। ओके, इसको बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। ओके, पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग का मतलब यहाँ पे अंतःकोणों की बात हो रही। जो सभी कोण है वो क्या है, अंतःकोण। तो याद कर लीजिएगा, अगर कोई n भुज हो, कोई भी n नियमित यानी कि n, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड ऑफ n या ऑफ n साइड, जिसकी n भुजाएं हों, तो कोणों का योग, ओके, सभी कोणों का योग कितना होगा, कितना होगा, n-2 इंटू 180। ओके, और प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, n-2 इंटू 180 बाई n। ओके, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह्य एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 बाई n। तो ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कोण का मान यानी कि कोणों का योग निकालना है, तो कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं यानी पंच हैं, यानी n की जगह पे कितना हो जाएगा, n की जगह पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाए, यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 5 मिनट, एक मिनट चल नहीं रहा, कितना होगा, 5 - 2 इंटू 180। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 180 यानी कि 540। ओके, कितना आ जाएगा, 5 यानी 540 क्या होगा, अंतःकोणों का योग हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं। कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज, क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं। 3 कोण कितने दिए हुए हैं, 110, 85 एंड 70, ये 3 कोण दिए हुए हैं। ओके, चौथे कोण की माप निकालना है, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सबको जोड़ दो, 110, 85 एंड 70 एंड प्लस x इज इक्वल टू कितना, 360। अब यहाँ पे सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ने के बाद यहाँ से कितना होगा, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना होगा 360, और इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 265, यानी कि 5 यहाँ से 265 घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, 95। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो चौथा कोण होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है। कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके, और इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके वर्ग में इसको घटा देंगे, यानी कि 13 स्क्वायर करेंगे माइनस 12 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 5 आ जाएगी। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार इंटू लंब। तो कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, ये कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई किया तो 30 वर्ग सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी पे ही कंप्लीट कर देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है ₹792 का 6 सही 2/3% क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 792 इंटू 6 18, 18 2 20 बटे कितना है 3 इंटू प्रतिशत लिखा है तो 1/100 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको नहीं काटेंगे तो भी इससे काट देंगे, तो यहाँ से फाइनली आंसर ये आ जाएगा 5280/100। 3 से काटेंगे तो कितना हो गया 9 2 11 और 11 7 18, और 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 6 18 और 3 चौक 12, 264 हो गया। अब 264 का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा, ठीक। और 528, 1 0 ये बचा, यहाँ पे 1 0 बचेगा, और ये 100 के 100 आ जाएंगे। अब इसको भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद कितना आएगा 52 यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये आंसर आ जाएगा, ओके। यानी कि 792 का 6 सही 2/3% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 52 52.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मेज है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग, मेज है, ये क्या है टेबल है, ओके। एक मेज को खरीदा गया, क्या किया गया, खरीदा गया, कितने में खरीदा गया 1960 में, 1960 रुपए में खरीदा गया, और फिर बेच दिया गया, बेचा गया, कितने में बेचा गया 1862 में, इतने में बेचा गया और इतने में खरीदा गया। तो ऑब्वियस है कि यहां से क्या होगा लॉस ही होगा, कितना होगा लॉस होगा। तो अब क्या है कि इस लॉस का प्रतिशत निकालना है। 1960 में खरीदा गया और 1862 में बेचा गया, तो ये पता है कि लॉस होगा, हम लोग देख करके बता सकते हैं। अब लॉस होगा कितना उसको निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे इसमें 196 में 1862 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा 98, कितना हो गया 98। अब लॉस का परसेंटेज निकाल देंगे, जो भी लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सीपी पे निकाला जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे लॉस यानी कि हानि, LOSS और अपान में सीपी मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, ओके। लॉस कितना आया है 98, ओके, और सीपी कितना है, ये कितना खरीदा है 1960 में, ओके, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 5%, यहाँ से 0 ये कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5% की जो है लॉस हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं, समझने के साथ साथ स्पीड्स भी बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं की
वर्गों का समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। यानी कि इसका प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, जैसे कि यहाँ तक ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और कहाँ तक 8 का स्क्वायर, इतनी संख्याएं हैं। उनका क्या करेंगे हम, स्क्वायर जो भी है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जब हम डायरेक्ट जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी समांतर माध्य होगा किसका, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। तो यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला हम लोग लिखेंगे n + 1 एंड 2n + 1, ये 2 है। ओके, आप लोग सही से लिख देता हूँ, कितना n + 1 एंड 2n + 1/6। ओके, ये हो गया समांतर माध्य। अब यहाँ पे कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 संख्याएं हैं और अंदर कितना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, सही से नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा कितना 8 + 1 एंड 2 इंटू 8 + 1/6। ओके, यहाँ से 8 1 9 हो जाएगा और 8 दूना 16, 1 17/2 कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 17 9 यहाँ 153 हो जाएगा बटे 9, भाग करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 9 1 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, 1 मिनट ये गड़बड़ हो गया। यहाँ कितना है, 6 है, यहाँ कितना 6 है, 6 है। तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और फिर 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 5 और 9, क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, 5 9 तथा 10 एंड 10। ओके, 5 9 10 इसका चतुर्थ अनुपाती क्या है, इसका 10 का चतुर्थ अनुपाती, इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, लग रहा होगा कठिन है। 5:9 समानुपात 10, ये क्या है, x, यानी कि ये कितना होगा 1 2 3 4। तो जैसे इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/9 बराबर 10/x। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 90। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रुपए यानी 2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक दर से या दर से 3 वर्ष। ओके, कितना, 3 वर्ष का, मैं बोल भी रहा हूं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग देख सकते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होगा, ओके, कितना होगा, मूलधन कितना है 2500 है, और रेट कितनी है 5 है, समय कितना है 3 है बटे 100। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे
5 से 15 हो जाएगा और 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 375। ओके फ्रेंड्स, तो ये है साधारण ब्याज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, उस वर्ग का, यानी कि क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके विकर्ण की माप, जिसके विकर्ण की माप कितनी हो, 6 मीटर हो। ओके, तो यहां से मैं एक फिगर बना देता हूं। ये क्या है, वर्ग है, और इसका ये क्या है, विकर्ण है, ये कितना है, 6 है। तो हमको क्या करनी है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो भी यहाँ से भुजा निकालेंगे, तो यहाँ से हमको लोग क्या, अगर विकर्ण दिया हुआ है और भुजा निकालनी है तो किसमें, वर्ग में, तो क्या होगा, जो भुजा होगी वो क्या होगी, विकर्ण का जो मान होगा बटे √2 से भाग कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगी, भुजा निकल आएगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से हमें एरिया निकालना है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होगी, भुजा स्क्वायर होगी। ओके, और भुजा यहाँ पे कितना है, विकर्ण बटे √2, तो विकर्ण कितना है, 6 है, कितना है, √2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×6 36 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा क्वेश्चन में, 12 पेन, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, 12 पेन तथा 9 पेंसिलों, 9 पेंसिल। ओके, इन दोनों का मूल्य कितना है, 300, ये ऊपर जा रहा है, इसको सही से नीचे लिख देते हैं, कितना है, 339। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है 4 पेन प्लस 3 पेंसिल, किसका, इनका मूल्य कितना होगा। 12 पेन और 9 पेंसिल का मूल्य कह रहा है, कितना दिया हुआ है, 12 पेन और 9 पेंसिल का मूल्य कितना कह रहा है, 339। और तो 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे ये कितना है, जरा बाध्यांश से देखिएगा, 4 3 12, 3 3 9। ओके, तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 3 के कॉमन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से 3 कॉमन कर लें तो इतने का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, तो कहने का मतलब ये है, तो 3 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 339 बटे 3, भाग कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9, यानी कि 113 आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, सिंपल एक होता है, एक बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मैं फिगर बना देता हूं। ये क्या है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से फिगर कुछ ऐसे बनाएंगे। ये अगर क्या है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है, ये क्या है, इसका केंद्र है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई, जो जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। ओके,
अब इसके बाद कह रहा है जीवा की केंद्र से, यानी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है 68500 में, और मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये है ए है, यहाँ पे क्या है, ये बी है, ये एम है। तो हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले ये अगर 12 दी हुई है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमें वैल्यू निकालनी है ओ एम की। ओके, तो ओ एम की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद कहने मतलब ये है कि अगर 10 में क्या करेंगे हम, इस 10 स्क्वायर में अगर इसको हम लोग घटा देंगे 6 स्क्वायर का, यानी 10 दहम का 100 हो जाएगा। और 100 में अगर हम 36 घटाएंगे तो 100 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 64 बचेगा। और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। ओके, तो कहने मतलब है यहाँ से जो भी ओ एम निकलेगा, ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए या ओ ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, इसको m, तो यहाँ से हो जाएगा ए एम स्क्वायर, यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 100 हो जाएगा माइनस का कितना 36, तो कितना आएगा 64, कितना हो जाएगा 8। ओके, आई होप समझ में एग्जैक्ट आ गया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एक आया हुआ था, क्या था, 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है इसकी वैल्यू निकालना है 3 टू पावर 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालना है 3 टू पावर 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर इस 8x की पावर को अगर हम लोगों ने लिखा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 8 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ से पावर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो कहने मतलब ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x की जगह पे 1 एंड प्लस 1, तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड प्लस 1, यानी 3 की पावर 3। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, क्या है, शून्य बहुपद की घात कितनी होगी। क्या कह रहा, क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद की घात। यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्य बहुपद की, यानी कि जीरो जो पॉलिनोमियल होगा उसकी घात कितनी होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल कोई होता ही नहीं है, तो जीरो इसकी घात को जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये हो गया कितना, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नॉट डिफाइंड, कोई भी शून्य बहुपद होता ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे, उसकी घात को क्या करें हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक क्वेश्चन ये है कि 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 150। ओके, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ से कह रहा है ए और बी का औसत कितना होगा। क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ए एंड बी। ओके, बी होगा यहाँ पे, ए और बी का औसत निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का औसत का मतलब ये है, यहाँ से हम लोग 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 150/25। ओके, तो कितना हो जाएगा, 25 छाका 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, औसत निकालना है, तो क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो औसत कितना होगा, ए और बी का यहाँ पे 3 आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो सीरीज होगी 20 क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है x सच दैट x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और b लिखा हुआ है, b क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, x सच दैट x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, प्राकृतिक संख्या। ऊपर इंटीजर है पॉजिटिव और नीचे, ऊपर इंटीजर है और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर है। निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे,
अब जरा ध्यान देंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उस पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है, जैसे कि ये होता है, ये इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर निगेटिव इंटीजर्स होता है, जीरो यहाँ पे जीरो इंटीजर्स होता है, यहाँ पे एक माइनस में, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे एक प्लस का, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 5, इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती। और ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल नंबर हो, ये इंटीजर्स जो होगा ये बड़ा होगा, तो उसी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर इंक्लूड हो जाएगी। तो हमें कॉमन निकालना है, तो जितने भी हैं ये क्या है, प्राकृतिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। ओके, क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसका कहने मतलब ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, x सच दैट x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की हुई है। और वीडियोस आप लोगों को जरूर पसंद आया हुआ होगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।